एवरीवन, दिस इज़ सुहानी। सो आज हम डिस्कस करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के देशों के नाम। हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम यूरोप को देखेंगे। ओके, सो मैं कोई भी कैपिटल या करेंसी नहीं डिस्कस करूँगी, सिर्फ देश और उनकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन और उनके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है सुहानी शर्मा। मैंने एसएससी सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड आईबीएससी आईओ 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। सो लेट्स बिगिन। आपको यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा, ये है यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप। इसमें ऑलमोस्ट 51 कंट्रीज़ हैं। हम सारी कंट्रीज़ याद करने की कोशिश करेंगे, उनकी लोकेशन जानेंगे। जैसे ये पोर्टुगल से स्टार्ट होता है, इधर रशिया है, ऊपर इधर टर्की है और इधर आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है। ओके, पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके याद करेंगे। पहला पार्ट नेदरलैंड से होगा। एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, सो पहला पार्ट नेदरलैंड वाला होगा। नेदरलैंड से इटली भी कवर करते हुए इस तरह से निकलेगा। ओके, सेकंड पार्ट हमारा होगा, एक सेकेंड, नेदरलैंड ये वाला पार्ट। सेकंड पार्ट हम करेंगे पोलैंड से यूक्रेन तक, और ये होगा थर्ड पार्ट। इसे कहेंगे वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ये होगा ईस्टर्न पार्ट। 3 पार्ट में डिवाइड करके सारी कंट्रीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे। ये जो ऊपर की 3 कंट्रीज़ हैं, इन्हें 4th पार्ट में डिस्कस करेंगे, सेपरेट पार्ट में। ओके, अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आप जब ये वीडियो देखोगे तो इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आपके ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम यूरोपियन यूनियन क्या है, शेंगेन कंट्रीज़ क्या है, ब्रेक्सिट का क्या इशू है, ये सब देखेंगे। देन यूके, द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। नॉर्डिक नेशंस किन्हें कहते हैं, स्कैंडिनेवियन नेशंस क्या होते हैं ये देखेंगे। बाल्टिक नेशंस, बाल्कन नेशंस, स्लेविक कंट्रीज़, इन सब में डिफरेंस देखेंगे। क्रीमिया एनेक्सेशन क्या है, यूक्रेन का इशू क्या है, अभी रशिया और यूक्रेन का इशू चल रहा है न्यूज़ में, उसे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये लेक्चर सीरीज़ में आपको यूरोप का ऑलमोस्ट करेंट से रिलेटेड प्लस थोड़ा बहुत ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये है पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसमें आइसलैंड, ओके, ग्रीनलैंड यूरोप में नहीं आता है। आइसलैंड से स्टार्ट होकर इधर स्पेन, पोर्तुगल, टर्की, रशिया, ये पूरा जो पार्ट है ये होता है हमारा यूरोप। ठीक है, इसे जूम करके थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पहले पार्ट को, जो कि होगा वेस्टर्न पार्ट। ओके, यहाँ वेस्टर्न पार्ट में हम नेदरलैंड से ले जाएंगे, जर्मनी को छोड़ते हुए इटली तक का कवर करेंगे। ये स्विट्ज़रलैंड है। सो इतना पहले पार्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे तक। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यूके वाले पार्ट से। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पूरा एक अलग से आइलैंड है, इसे कहा गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम्स। इधर आपको आयरलैंड दिख रहा होगा। ये नॉर्थ सी है यूके के ईस्टर्न साइड में, ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अच्छा, कॉन्टिनेंट के साथ साथ आप थोड़ा सा ना ओशियंस पे, सी पे ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जिन भी चैनल्स का या सी का या ओशंस का बताऊं या स्ट्रेट्स का, उनका नाम थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा होगा यूके। अब एक डाउट आता है, अगर ये यूके है तो इंग्लैंड कहाँ है, ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो इसे क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं जूम करूँगी तो आपको यहाँ एक कंट्री दिख रही होगी, स्कॉटलैंड। ओके, तो स्कॉटलैंड की एक अलग से कंट्री है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो फिर इंग्लैंड कहाँ आता है, सो आपको नीचे दिख रहा होगा इंग्लैंड। ओके, एक सेकेंड से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा इंग्लैंड। इस यहाँ पर यहाँ होगा स्कॉटलैंड। तो आइए समझते हैं कि ये इशू क्या है। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम्स एंड इंग्लैंड, इन सब में डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपने देख लिया, इसे आयरलैंड कहते हैं। ये जो पार्ट है, जूम करेंगे तो आपको समझ आएगा, इसे नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। ओके, सो ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये है आयरलैंड। ऊपर हमने यहाँ देखा स्कॉटलैंड, नीचे देखा इंग्लैंड। ओके, तो समझते हैं वो पूरा डिफ्रेंसिएशन दोनों में। मैप दिख रहा होगा जिसमें डिटेल में 3 कंट्रीज़, 3 ब्रिटिश आइल्स, सॉरी एक सेकेंड, ब्रिटिश आइल्स, ग्रेट ब्रिटेन, देन यूनाइटेड किंगडम्स, इन सब में डिफरेंस बताया है इंग्लैंड। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, इसे कहा है इंग्लैंड। ओके, इतने पोर्शन को कहा गया है इंग्लैंड। इधर थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ है वेल्स, और ऊपर का पोर्शन है स्कॉटलैंड। ओके, सो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। समझ आया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब आप ग्रेट ब्रिटेन को प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, वैसे ये इतना नहीं डिटेल में जाते, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि यूके क्या है, देन ग्रेट ब्रिटेन क्या है, देन इंग्लैंड क्या है। ओके, सो ग्रेट ब्रिटेन हमने देख लिया, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। जब हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट मिला देते हैं ना,
ओके। सो ये सब मिलके नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट मिलके और प्लस ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट मिलके बन जाता है यूनाइटेड किंगडम्स। ओके, सो कन्फ्यूज़न दूर हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ लिखी है ब्रिटिश आइल्स। तो ब्रिटिश आइल्स में क्या है कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी मिल जाता है। ओके, बट ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रिटिश आइल्स। यूजुअली हमें तीन ही चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है एंड यूनाइटेड किंगडम्स क्या है। तो इंग्लैंड तो एक स्पेसिफिक कंट्री दिख रही होगी जिसकी कैपिटल लंदन है। देन ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को मिलके है। एंड यूके में हम नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट भी मिला लेते हैं तो बन जाता है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और जब हम आयरलैंड को भी मिला लेते हैं तो वो ब्रिटिश आइल्स बन जाता है। ठीक है, ओके। आई होप अब आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कहाँ पर क्या चीज़ है। ये है स्कॉटलैंड, यहाँ पर है वेल्स, ये है इंग्लैंड, ये पूरा मिलके ये पूरा मिलके ग्रेट ब्रिटेन है। एंड जब हम ये वाला पार्ट भी मिला लेते हैं तो ये पूरा मिलके यूके बन जाता है। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सी है। ओके, एक सेकेंड मैं जूम करूँगी तो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेट है, ये जो चैनल है, इसे कहा जाता है सेंट जॉर्ज चैनल। ओके, मैं जूम आउट करूँगी, फिर से एक बार लिखती हूँ ताकि क्लियर हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली इन पे क्वेश्चन आता है। ये हो गई सेंट जॉर्ज चैनल। ये जो है इसे कहते हैं इंग्लिश चैनल। ओके, क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनलैंड यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ती है इंग्लिश चैनल। ये है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जर्मन, जब वर्ल्ड वॉर होते थे तब जर्मन यूजुअली यहाँ से अटैक करते थे यूके, और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं। ठीक है, नेवल वॉर्स हुए हैं। सो ये याद रखिए, नॉर्थ सी यहाँ है, ये यूके है, ये जर्मनी है। देखते हैं इसको नीचे। ओके, तो हमारा ऊपर वाला पूरा हो गया। अब हम जब यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो हमें यहाँ दो आइलैंड दिखते हैं। ओके, सबसे पहला तो है आइसलैंड। अच्छा, आपको पता है आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ कोई भी मच्छर नहीं है, मॉस्किटो फ्री कंट्री है। ओके, और एक यहाँ पे आइलैंड दिखेगा जिसे कहते हैं फेरो आइलैंड। फेरो आइलैंड याद रखिएगा, यूके के ऊपर है, अटलांटिक ओशन में है आइसलैंड एंड फेरो आइलैंड। ओके, मूव करते हैं हम हमारे मेनलैंड यूरोप के वेस्टर्न पार्ट पे। तो हमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ दिखेगी। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं जो कि है नेदरलैंड्स। अच्छा, आपने अगर कभी सुना हो कि जो यूरोपियंस जिनने हम पे रूल किया था, जिनकी कॉलोनीज इंडिया में थी, वो थे, और वो इस सीक्वेंस में भी आए थे, वो थे PDEF। ओके, सो P फॉर पोर्तुगीज़, D फॉर डचेस, E फॉर इंग्लिश एंड F फॉर फ्रेंच पीपल। ओके, सो जो डच है वो कौन है, ये नेदरलैंड्स वालों को ही डच कहा जाता है। अगर आप आपके पेरेंट्स से पूछेंगे तो शायद इसे हॉलैंड कहेंगे। सो यही नेदरलैंड्स ही हॉलैंड है और यही लोग डच कहे जाते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा नेदरलैंड्स की लोकेशन कहाँ है। देन उससे ठीक नीचे लगता है बेल्जियम, आपको दिख रहा होगा बेल्जियम। नेदरलैंड्स की बॉर्डर जर्मनी से शेयर होती है और बेल्जियम से भी होती है। तो बेल्जियम का आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मनी ने बेल्जियम को कहा था कि आप हमें फ्रांस में एंट्री लेने दीजिए इधर से, बट क्योंकि बेल्जियम के टाइज थे यूके के साथ तो उन्हें एंट्री नहीं दी। इस वजह से बेल्जियम में बहुत सारी बैटल्स हुई है। ऑल्दो वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं था, बट वो एक तरह से बैटल ग्राउंड बन चुका था फ्रांस जर्मनी के लिए। ओके, सो याद रखिएगा बेल्जियम की पोजीशन याद रखिए। आपको पता ही होगा बेल्जियम के बारे में कि यहाँ पे पार्लियामेंट में वुमेन मेजॉरिटी में है। ओके, एक ऐसी अफ्रीकन कंट्री भी थी जो मैंने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टाइम पे पढ़ाई थी, कमेंट में बताइएगा। ओके, अब हमें यहाँ कंट्री दिख रही है जो कि है फ्रांस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रांस की बॉर्डर किस किस कंट्री से लग रही है। बेल्जियम से लग रही है, जी हाँ। लग्जमबर्ग से लग रही है, जी हाँ। नेदरलैंड से नहीं लग रही है। जर्मनी से लग रही है, स्विट्जरलैंड से लग रही है, इधर स्पेन से लग रही है, एंड यहाँ एक छोटी सी कंट्री हमें दिख रही होगी जो कि है मोनाको से लग रही है, और एक कंट्री है यहाँ इटली। इतनी कंट्री से लग रही है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ हमें एक बे दिखेगा जिसका नाम है बे ऑफ बिस्के। ओके, सो अटलांटिक ओशन को और फ्रांस को कनेक्ट करता है बे ऑफ बिस्के। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया के रिलेशन फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छे हैं। ओके, सो जब भी क्योंकि फ्रांस जो है वो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट 5 कंट्रीज़ में आता है और वो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है परमानेंट कंट्री का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, फ्रांस हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रांस से आते हैं, जैसे कि रफ़ेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, वो कहाँ का है, फ्रांस का है, बताइएगा। ओके, आपने एक नाम और सुना होगा ये वाली ब्रांड का जो कि है लुई विटॉन। ओके, लुई विटॉन, यस। इसके जो ऑनर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ड। ओके, यस। सो ये पूरे यूरोप के सबसे रिच पर्सन है।
ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट के सबसे रिच पर्सन कौन है? लुई विटॉन के ऑनर बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो कि फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जस्ट एक नॉलेज के लिए याद रखिएगा ताकि कभी पूछा जाए तो। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फ्रांस की ये बताइएगा कि फ्रांस का इंडिया में कौन सा एरिया फ्रांस ने के कंट्रोल में था? या वो गोवा था, या फिर वो पुडुचेरी था? कौन सा एरिया था? ओके, और अगर गोवा नहीं था तो गोवा किसके कंट्रोल में था? बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से लगी हुई एक कंट्री हमें दिख रही होगी यहाँ पर, यह है स्विट्ज़रलैंड। नाम बहुत सुना होगा। तो स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 7,000 लेक्स है। ओके, सो याद रखिएगा, स्विट्ज़रलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है जो फ्रांस, जर्मनी, इधर ऑस्ट्रिया, इधर इटली से बॉर्डर शेयर करती है। ओके, नेक्स्ट आती है एक कंट्री जो हमें दिख रही होगी यहाँ पर, जिसका नाम है मोनाको। ओके, वैसे ये कंट्री की कोई ऐसे बॉर्डर नहीं है क्योंकि ये फ्रांस का पार्ट हुआ करती थी, बट ये एक सेपरेट कंट्री है। सो याद रखिएगा, फ्रांस के अंदर ही एक कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इटली को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक कंट्री दिख रहा होगा, इटली। ये इसकी बॉर्डर मेडिटेरेनियन सी से लगती है, तो इसे डिटेल में देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमें इसके दो आइलैंड्स दिखेंगे। पहला तो है सिसिली, ये जो एरिया है, और सेकंड है माल्टा। ओके, इसे कहते हैं सिसिली आइलैंड। ओके, सिसिली आइलैंड में माउंट एटना पर एक सिसिली वॉल्केनो है। ओके, याद रखिएगा, सिसिली वॉल्केनो जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। तो यूरोप का एक बहुत फेमस वॉल्केनो है सिसिली वॉल्केनो, माउंट एटना पर सिसिली, जो कि इटली का पार्ट है ये आइलैंड। एक माल्टा आइलैंड भी याद रखिएगा। ओके, आप देख पाएंगे कि आपको सिसिली के पास, इटली के पास में दो साइड पे दो सी दिखेंगे। पहला सी तो है ये टायरेनियन सी, और दूसरा है यहाँ पर एड्रियाटिक सी। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं बताती हूँ। मिनट में जूम करूँगी तो आपको शायद एड्रियाटिक सी दिख जाएगा। ओके, दिख गया। तो यहाँ पे हमें पहला दिख रहा है टायरेनियन सी, उसकी एंड ईस्टर्न साइड पे दिख रहा है एड्रियाटिक सी। ओके, या नेपल्स याद रखिएगा। ओके, तो टायरेनियन सी एंड एड्रियाटिक सी को कैसे याद करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे है, इसलिए हमें इनके नाम याद होना चाहिए। तो इटली को हम, ये एक तरह की निमोनिक टेक्निक है। तो इटली को मैं सिर्फ टैली लूँगी इटली का, और उसे भी टैडी बना दूँगी। ओके, सो एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ, सो मैंने इटली का टैली लिया, उसे भी टैडी बना दिया। TY से मैंने टायरेनियन याद किया, AD से मैंने एड्रियाटिक याद किया। कोशिश कीजिए याद करने की, हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं इस पर। हमें यहाँ पे दिख रहा होगा रोम। ठीक है, सो रोम एक ऐसी सिटी है जहाँ पर क्रिश्चियंस का जो कैथोलिक चर्च है उसका सेंटर है रोम। ओके, जो इनके पॉप होते हैं वो यहीं रहते हैं। ठीक है, पॉप्सी कहा जाता है शायद, जो पूरी प्रीस्ट क्लास होती है वो रोम में रहती है, कैथोलिक चर्च की पॉप। ओके, तो मैंने आपको रोम के पास थोड़ा सा और जूम किया है ताकि मैं आपको एक चीज़ और दिखा सकूँ। ये है वेटिकन सिटी। ओके, ये आपको एरिया दिख रहा होगा, ये है वेटिकन सिटी। तो ये खुद भी एक कंट्री है। वेटिकन सिटी अपने आप में एक कंट्री है, याद रखिएगा। रोम के अंदर, इटली के अंदर रोम है, रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, जो कि अपने आप में एक कंट्री है। यहीं पर चर्च के सारे जो भी प्रिस्ट क्लास है वो रहती है। सो याद रखिएगा, वेटिकन सिटी। ओके, लेट्स मूव। अच्छा, सो इतना क्लियर है कि इटली कहाँ है, इटली के अंदर रोम कहाँ है, रोम के अंदर वेटिकन सिटी है, इधर टायरेनियन सी, इधर एड्रियाटिक सी, यहाँ पर एक सिसिली आइलैंड है, एक माल्टा आइलैंड है। ओके, इटली एक ऐसा कंट्री था जिसने प्रॉमिस तो किया था कि वो सेंट्रल पावर्स के साथ जाएगा World War I में, बट वो चले गया था एलाइज के साथ। ओके, World War I के टाइम, अगर कभी पूछा जाए याद हो तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें दो और आइलैंड दिख रहे हैं। पहला है कॉर्से और सेकेंड है सार्देकना। ओके, सो कॉर्से आइलैंड जो है वो फ्रांस का है, सार्देकना इटली का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक कंट्री और दिख रही होगी जिसका नाम है एंडोरा। याद रखिएगा, ये भी एक कंट्री है जो कि फ्रांस एंड स्पेन की बॉर्डर पे आती है, एंडोरा। तो याद रखिएगा कि स्पेन से ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पेन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि पेंडोरा बॉक्स खोला था। ओके, सो पेंडोरा से अगर आपको कभी एंडोरा याद रह जाए सो गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। सबसे पहली कंट्री हमें यहाँ पर, अब अच्छा ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, इधर आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ दिखेंगी। सबसे पहली कंट्री है पोर्तुगल, उसके बाद लगी हुई है स्पेन। ओके, हम स्पेन से स्टार्ट करेंगे, पोर्तुगल साइड जाएंगे। तो स्पेन में आप देख सकते हैं कि स्पेन की, जब हम यहाँ जूम करते हैं ना, तो हमें यहाँ दिखता है कि एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर करके। ओके, तो ये मोरक्को था, हमने जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पढ़ा था तब। ये स्पेन हो गया। सो अटलांटिक ओशन है ये, और ये एल्बोरन सी है। स्पेन को मोरक्को से जॉइन करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक ओशन को एल्बोरन सी से जॉइन करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यहाँ से शिप्स आती थी तो
ये स्ट्रेट की वजह से वो लोग मेडिटेरेनियन सी में जा पाती थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सी देखना है और जो बचे हैं। और सबसे पहला था एल्बोरन सी, याद रखिएगा अटलांटिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है, जिब्राल्टर के थ्रू। एक है में सी दिख रहा होगा स्पेन के ईस्टर्न बॉर्डर पे बेलेरिक सी, और एक दिख रहा होगा पाल्मा आइलैंड। ओके, पाल्मा आइलैंड स्पेन का ही पार्ट है। मैं पाल्मा प्रोनाउंस कर रही हूँ, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस होता है, बट स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पाल्मा है। अच्छा, बेलेरिक सी को कैसे याद रख सकते हैं? ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी को बहुत पेन हो रहा था तो उसने बेल दबाई, ओके, बेल दबाई, तो उससे आपको शायद बेलेरिक सी याद हो जाए। सी ये निमोनिक टेक्निक से जहाँ लगेगी वहीं लगाना, हर जगह ना घुसाना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कंट्री आती है जो कि है पोर्तुगल। सबसे पहले हमारे इंडिया में यही लोग आए थे, ठीक है, पोर्तुगीज़ इन्वेडर आया था। आई वुड से एक्सपेडिशन करने आए थे वो लोग। तो सबसे पहला था वास्को द गामा, ठीक है। सो वो एक पोर्तुगीज़ था। किस सीक्वेंस में आए थे आप याद रख सकते हैं, PDEF, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेदरलैंड हमने ऊपर देखा, देन इंग्लिश, ब्रिटेन वाले, ग्रेट ब्रिटेन वाले, देन फ्रेंच पीपल। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट वेस्टर्न पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम कल करेंगे सेंट्रल प्लस ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।